वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, तो कि कोविड ने जहां पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया है, हर चीज़ के साथ साथ तालीमी मैदान में भी सरगर्मियां बहुत महदूद होकर रह गई। जब कोविड के केसेस बढ़ते हैं, स्कूल्स को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। और जिस तरह से हम बात करें कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑनलाइन स्कूलिंग के हवाले से इतने अवेयर नहीं थे, या उनको उस तरह से जो कह लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा या समझने, या उनको उसमें प्रैक्टिस नहीं थी, तो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो गया था बहुत सारे अरसे के लिए। जब वालिदैन पढ़े हुए भी तो नहीं है ना, और हम लोग की अपनी चूंकि ट्रेनिंग नहीं है, और बच्चों के लिए भी फिर मुश्किल हो गया। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे तो 3-3 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खैर, क्या ऑनलाइन जो तालीम है ये रिवायती तालीम का नेमुल बदल हो सकती है? इस पे हमने बात करनी है, बड़ा अहम मौजू है। वकार अहमद मलिक साहब स्टूडियोज के अंदर मिल चुके हैं एज यूजुअल। वेलकम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने और मैंने तो कभी ऑनलाइन पढ़ा नहीं जी, तो अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है या पढ़ाना पड़ता है या पढ़े कभी, तो वुड इट नॉट बी डिफिकल्ट? अच्छा, ऑनलाइन दो तरह की हैं। एक तो अगर आपकी ऑनलाइन से मुराद ये है कि ये जो मॉडर्न एजुकेशनल जो वेबसाइट्स हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की दे रहे हैं तालीम पूरी दुनिया को, ये एक लहदा है। ऑनलाइन से अगर आपकी मुराद ये है कि स्कूल के साथ कनेक्टिविटी, तो वो एक दूसरा मोड है। तो जो अगर पहले वाला मोड है तो वो तुम्हारी बदकिस्मती है कि हम नहीं पढ़ सके। दूसरे में ये है कि जो जिस तरह अरमला ने ये बात की है कि वालिदैन जो है उनकी जिम्मेदारियाँ कोविड के दौरान बढ़ गई। वालिदैन की जिम्मेदारियाँ हमेशा से बढ़ी हुई थी, और वालिदैन बिल्कुल भी इस मामले में हम कहते थे कि 18 घंटे जो है बच्चा वालिदैन के पास है, 6 घंटे जो है स्कूल के पास है। वो जो स्कूल में लर्न करता है वो बड़ा इजीली, अगर उसको घर का माहौल उस तरह मुवाफिक नहीं है या सिंक नहीं है, तो वो अनलर्न कर जाता है जब वो 6 घंटे से वापस आता है। और दूसरा ये है कि वालिदैन जो हैं अगर वो उस तरीके से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते या उस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो स्कूल की सारी मेहनत भी खैर ज़ाया हो जाती है। तो वालिदैन तो हमेशा से पहले से भी ज़िम्मेदाराना उनको रवैया इख्तियार करना चाहिए था। वो सारे बच्चा जो फोबियाज़ लेके आ रहा है, जो लर्निंग के हवाले से जो डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो है, अदम तवज्जो है, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल, तो वो घर से लेके आ रहा था, तो जो कि स्कूल की शायद एनवायरनमेंट में फिक्स भी नहीं किए जा सकते थे। अच्छा, अब ये जो कोविड है इसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो ये वबा, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। मसलन आप कोविड से पहले देखें, कोविड से मैं पहले का फिगर आपको बता दूं, कोविड से पहले यूएस में जो होम स्कूलिंग थी, ये होम स्कूलर्स थे, उनकी तादाद 2.5 मिलियन थी। 2.5 मिलियन बच्चे जो थे वो होम स्कूलिंग की तरफ है। अच्छा, ये एक नई प्रोग्रेसिव, आप इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव एक मूवमेंट है होम स्कूलिंग की, कि बच्चों को जो है वो घर पे पढ़ाया जाए और घर पे उनको तालीम दी जाए। ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है ये 18वीं सदी यानी पिछले 18 सन समथिंग में ये स्कूल का वो आइडिया शुरू हुआ कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अच्छा। और मिड 20s में ये दूसरी तरफ आइडिया शुरू हो गया कि नहीं, होम वाला मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। तो उसमें अमेरिका भी डेफिनेटली आगे आ गया था। जो स्टडीज़ हुई 1997 में, 1999 में और 2008 में, ये 3 स्टडीज़ में, मसलन 2008 की स्टडी है, उसमें 11,700 बच्चे जो होम स्कूलर्स को पिक किया गया और उनका कंपटीशन करवाया गया पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ। 37% जो रेशो थी, यानी परसेंटाइल जो था वो बेहतर था होम स्कूलर्स वालों का। अच्छा, तो वो एक बहुत, क्योंकि देखिए ये एक लेस फॉर्मल है और मोर पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे से कौन मोहब्बत करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सिनेरियो की तरफ कि हमारे वालिदैन जो हैं, ये जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसला थोड़ा सा उलझा हुआ है। जब तक आप प्रॉपर की कोई थर्ड सोर्स या किसी जगह किसी और प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को तरबियत हासिल करनी पड़ेगी। देखिए, अगर ये पेरेंट्स ने, हमने तो पता नहीं क्या कुछ सीखा हुआ है जी, वो गरीब सीखा हुआ है, वो हम अपने बच्चों को घरों में सिखाना शुरू कर दें, या मिसाल के तौर पे उर्दू का कोई सबक है या इस्लामियात का है या किसी भी सब्जेक्ट का है, और उसकी तशरीह हम अपनी कल्चरल कॉनोटेशन और उस हवाले से करना शुरू कर देंगे, जो कि हो सकता है कि साइंस से बहुत दूर हो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बहुत मतलब है कि पहले प्री ट्रेनिंग वालिदैन की, उसके बाद फिर बच्चों। अच्छा, और फिर इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। मसलन एक वेबसाइट है education.com, बहुत ही सादा है ना, मतलब इसके URL याद करने की जरूरत नहीं है। सो आप education.com पे जाते हैं, या और parent.com है। इस तरीके से पाकिस्तानी, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पेजेस मौजूद हैं होम स्कूलर्स के हवाले से, होम स्कूलिंग के हवाले से, जिसमें पेरेंट्स जो है वो आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि ये वाला आइडिया जो है, ये मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा मैथमेटिक्स का, तो कैसे करना चाहिए, वहाँ पे इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, पहली बात, और फिर एक स्पेसिफिक क्लास भी है जो पेरेंट्स डिपेंडेंट होते हैं बच्चों को ट्यूशंस भेजने के ऊपर, और
पेरेंट्स के अंदर बाजार खुद चेंज लाना, वो कहते हैं जी हमारे पास और बहुत कुछ है करने को, हम बच्चों को किस तरह से घर पे पढ़ाएं, तो वो सीख करते हैं बाहर से हेल्प या ट्विटर रखते हैं, कुछ भी इस तरह के मामलात होते हैं। इसमें एक इसको कहते हैं कि मेक लर्निंग अ फैमिली एक्टिविटी। अगर तो आपको कोई बच्चे से मोहब्बत है, जिस तरह हम अमूमन कहते हैं ना कि बच्चे को आप डिवाइडेड अटेंशन ना दें, मुकम्मल अटेंशन दें, चाहे 1 घंटे के लिए दे दें, सिर्फ आधे घंटे के लिए भी दे दें, मुकम्मल तवज्जो दें, क्वालिटी टाइम दें। लेकिन साथ हम ये कहते हैं कि अगर वो क्वालिटी टाइम आधा घंटा भी आपके पास नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने फैसला क्यों किया था। बिल्कुल इसी तरह ये जो बच्चे को आपने पढ़ाना है और उसके हवाले से आपके पास टाइम नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपके पास और बहुत सारे काम है, मेरा ख्याल है कि आपका जो बुनियादी तरीन काम है वो ये है कि अच्छा वो इसमें ये आइडिया ज़्यादा बेहतर है ना कि एक फैमिली एक्टिविटी हो लर्निंग के हवाले से, उसमें बच्चे को रट्टे से जान छूट जाएगी। आप खाना खाते हुए किसी भी जगह पे आप पूछ सकते हैं यार वो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन थे, मुझे इट्स अ फन एक्टिविटी। अच्छा आप भी सीख रहे हैं और इसमें क्या हर्ज है अर्मला कि हमारे जो वालिदैन, हमें खुद हमें भी याद है, आपको भी याद होगा, हमारे वालिदैन जो है वो उनकी कोशिश होती थी कि बच्चे को ना एक्चुअली वालिदा बड़ी अच्छा फील करती थी कि 3 घंटे ना टिका के वहाँ बैठा रहे और पढ़ता रहे। क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, उसको 3 घंटे के बाद चले वो बैग खुला हो, किताबें सामने वो पढ़ा बस बैठा नजर आए। उससे बहुत बेहतर है कि वही वालिदा वही वालिद जो हमने नहीं पढ़ा तो हम दोबारा पढ़ लें। तो ये कैसी अजीब बात है कि मैं अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बायोलॉजी में या किसी भी जगह में A+ ले, लेकिन वही बायोलॉजी सेम मुझे पढ़ना पड़ जाए, मुझे बुखार हो जाता है। अच्छा ये तो ज्यादा हम रेफर कर रहे हैं होम स्कूलिंग की तरफ, ये जो हमारा मौजूद थोड़ा टिल्ट हो गया, लेकिन अगर होम स्कूलिंग नहीं है, हूँ मैं स्कूल का स्टूडेंट लेकिन पढ़ना मुझे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसकी एफिकेसी क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? क्या मैं उन कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके क्योंकि जहाँ पे हमने पेरेंट्स की बात की और बच्चों की बात की, वहाँ पे टीचर्स भी हमारे ट्रेंड नहीं है और टीचर्स अच्छे खासी मुश्किल का शिकार है पढ़ाते हुए, तो इसका फिर इफेक्टिवनेस क्या है ऑन द डिग्री और द सब्जेक्ट दैट आई एम स्टडीइंग? देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं है। मसलन अगर हम ये कहें कि अगर आपको कोई टेक्निक्स, हम कहें कि इस वक्त दुनिया में सबसे जो बेहतरीन टेक्निक्स हैं होम स्कूलिंग के हवाले से वो ये हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इस तरह फलां वेबसाइट से कंसल्ट करके इस तरह पढ़ाएं, और हम ये कहें कि पाकिस्तान में तो कंप्यूटर ही पता नहीं कितने % लोगों को मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि हाल तो यही है। अब इस हाल की तरफ रियासत ने कैसे जाना है और वो वसाइल कैसे मुहैया करने हैं, वो तो पाकिस्तान में 2 करोड़ और तकरीबन 37 लाख बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। तो मेरा मतलब है कि जो एक बच्चा 2 करोड़ 37 लाख स्कूल ही नहीं जा रहा, तो उस पर हम क्या बात करें, वो तो रियासती वसाइल का मामला है। लेकिन जो हल है वो तो यही है, और ऑनलाइन एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है अभी तक भी। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हो सकता है कि हमारा बहुत सारे पेरेंट्स की ये कोशिश हो कि ऑनलाइन जो इम्तिहान हो रहा है या होता है ना कि एग्जामिनेशन ये थोड़ा बहुत मुझे टीचर चेक करता है, तो अपने बच्चे को खुद ही नकल प्रोवाइड कर रहे होंगे, हाँ इधर से ये दूसरा ये कि मेरी जितने भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं जी आप ये इशू उठाएं, हमें प्रॉब्लम है, खास तौर पे जब इम्तिहानात के दौरान किसी एक स्टूडेंट ने आज तक ये मैसेज करके नहीं कहा कि मेरी बड़ी अच्छी लर्निंग हो रही है। हर स्टूडेंट ये कहता है कि हमें समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, टीचर समझा नहीं पाते, और इसमें मुझे मेनली प्रॉब्लम टीचर्स की तरफ से लगता है क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाते, वो कन्विंस नहीं कर पाते, और हम जैसे बच्चे तो क्लासरूम में कम ही सीखते हैं, जब टीचर आमने सामने होता है और थप्पड़ पढ़ने का भी डर होता है। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन हूं तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपको बताया। अच्छा इसमें एक और भी अपना प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन में एक लोग हैं ना जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, टीचर हैं पूरी दुनिया में, जो वेबसाइट्स हैं वो उनकी एक एक्सपर्टी और तरह की है। यहाँ इशू ये है कि ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग से एक पूरी टेक्निक है ना, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह फेशियल क्यूज देने हैं, किस तरीके से, वो एक अलग से पूरी साइंस है। बच्चों को इंगेज कैसे आपने करना है, बिकॉज आपको सारी स्क्रीन कैसे नजर आ रही हैं और किस तरह बच्चों को किस तरह इंगेज करना है, ये एक अलग सी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई किसी और मॉडल की तरफ अगर मेरे जैसा कोई टीचर हो तो वो उनको इस तरह का है कि मतलब इसी नेट तो अवेलेबल है तभी वो देख रहे हैं, तो उनको वो जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इस तरह का मटेरियल दे दे कि आप जाएं ताकि वो सर्च करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच वकार भाई। नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस तरह कोविड में कहा कि स्विच किया है एक तरह से सिस्टम, जिससे बच्चों को तो प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ टीचर्स को बच्चों को कन्वे करने में, उनको इंगेज करने में उतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा ऑनलाइन क्लासेस को हम डिस्करेज नहीं करें, बट स्टिल वी मेक श्योर कि हम प्रॉपर स्टूडेंट्स और टीचर्स की ट्रेनिंग करें ताकि ये इसका बेहतर रिजल्ट। और वालिदैन को खुद से ट्रेनिंग के लिए वेबसाइट्स वकार साहब ने बताई हैं, आप खुद से पहले थोड़ा सा देख लें कि कैसे करना है, देन कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन योर किड्स कि वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो, हमारा सेगमेंट आया ओवर अ कप ऑफ कॉफी। इमरान ने कॉफी का मग हाथ में ये ओवर अ कप ऑफ टी है वैसे। तो जनाब आज का हमारा जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हिना नियाज़ी हमारी मुलाकात करवा रही हैं, जो कह लें आलमी शोहरत याफ्ता कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल साहब से, ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। तो देखते हैं आज का